औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ एट। एट को हम कब इस्तेमाल करते हैं? आम तौर पर एट को हम इस्तेमाल करते हैं पर के लिए, कि कोई चीज़ किसी पर है, राइट। जबकि टू को इस्तेमाल करते हैं किसी तरफ के लिए, राइट, किसी डायरेक्शन के लिए। तो हमने चूँकि एट को यूज़ करना, एट को किन सब हेडिंग्स के तहत पढ़ा जाएगा, हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आप यूज़ करेंगे एट को प्लेस के लिए। सबसे पहले जब आप किसी प्लेस को डिस्कस करते हो तो प्लेस के लिए एट आता है। और देन हम लेते हैं टाइम के लिए। जब आपने टाइम को एक्सप्रेस करना है तो ऐसे मौका पर भी आप एट यूज़ करेंगे। और इसी तरह ही जब कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई मकसद है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ऑब्जेक्टिव, एम, राइट, या टारगेट कह लीजिए वगैरह, किसी मकसद के हसूल के लिए, किसी एम के लिए, व्हेन देयर इज़ सम टारगेट, जब आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हो तो ऐसे तौर पर आप प्रेपोजिशन एट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले प्लेस की एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्लेस की को एक्सप्रेस करने के लिए आप एट कब यूज़ करोगे। अब आप कहते हो कि गाड़ी स्टेशन पर पहुँच चुकी है, राइट, या मैं आपके दरवाज़े पर खड़ा हूँ, या जनाब मैं उससे मिलने फलां जगह पर गया। When you talk about any place, you use at as a preposition, and likewise when you're talking about the time, you use at as a preposition, right, and at, right. And when there is an objective in any sentence, when you want to talk about any aim, you use at as a preposition in such sentences. आप ऐसे जुमलों में at इस्तेमाल करते हो preposition के तौर पर, right. So place के तौर पर sir, what sentence can be made? You can say for example Mr. such and such was standing at the door, at your door. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Mr. X is at your door. मिस्टर एक्स आपके दरवाजे पर है, ओके। या आई शेल सी यू, आई विल सी यू, आई विल मीट यू, कुछ भी आप कह सकते हैं, एट एयरपोर्ट। मैं आपसे एयरपोर्ट पर मिलूँगा, आई विल सी यू एट एयरपोर्ट। ये दो सेंटेंसेस आपकी डेस्टिनेशन, आपकी प्लेस, ये देखिए, डोर इज़ अ प्लेस, इज़ अ डेस्टिनेशन, राइट, लाइकवाइज एयरपोर्ट इज़ ऑल्सो ए डेस्टिनेशन। तो आपने एट यूज़ की प्रेपोजिशन के तौर पर यहाँ पर। ऐसे ही जब आप टाइम से मुतल्लिक बात करना चाह रहे हो, आप टाइम के बारे में बात करना चाह रहे हो, तो आप एट प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, राइट। आई विल कम टू सी यू, ब्रीफ फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, आई शैल की या आई विल की, आई ऐसे लिखते हैं। और कंप्लीट में इसको आई शैल या आई विल एटसेट्रा, राइट, सेम इक्वलेंट टू दिस वन। आई या आई शैल कम टू सी यू, मैं आपसे मिलने आऊँगा। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, हम वक्त की बात कर रहे हैं, तो टाइम से पहले आप एट लगाओगे। आई शैल कम टू सी यू एट 8 PM, राइट, या AM या ओ क्लॉक आप कर सकते हैं, 8 आगे ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं। एट 8 AM मीन्स मॉर्निंग में आप मिलने आएंगे, राइट। तो ऐसी सूरत में आप टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेपोजिशन एट लगा रहे हैं, ओके। या आप कहते हो स्टूडेंट्स विल टेक देयर क्लास एट 11 o'clock.
o'clock, स्टूडेंट्स 11 बजे क्लास लेंगे, स्टूडेंट्स 11 बजे क्लास लेंगे। तो आपने वक्त से पहले क्या लगाया जनाब, दिस इज़ योर टाइम, राइट। आपने प्रेपोजिशन एट लगा दी। तो आपने दो मौक़ों पर लगा दी प्रेपोजिशन एट, जब प्लेस को आप डिस्कस कर रहे हो या जब आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो टाइम के हवाले से को बात तो आपने प्रेपोजिशन एट लगाई। और इसी तरह व्हेन देयर इज सम ऑब्जेक्टिव आर एन एम आर ए टारगेट, जब आप कोई टारगेट है, कोई मंजिल है, आपका कोई मकसद है, ऑब्जेक्टिव है आपका कोई काम से मुतल्लिक, तो आप प्रेपोजिशन एट यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो शरारती बच्चों ने मेंढक पर पत्थर मारे, मीन्स उनकी एक गोल थी, उनका एक मकसद था कि उन्होंने फ्रॉग को टीज़ करना था, उनका मकसद, उनकी गोल फ्रॉग थी। तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे, लिखेंगे naughty students, naughty children threw, फेंके, naughty students threw stones at the, मंजिल उनकी क्या थी, ऑब्जेक्टिव उनका क्या था, फ्रॉग पे पत्थर फेंकना। naughty children threw stones at the frog, right, के शरारती बच्चों ने फ्रॉग पे पत्थर फेंके। या आप कहते हो हस्बैंड वाइफ पे छुरी चढ़ ले दौड़ा, मीन्स देयर वाज अ टसल इन बिटवीन अ वाइफ एंड हस्बैंड, मियाँ बीवी में तनाज़ा हो गया। तो क्या हुआ, हस्बैंड ran at his wife with a knife. Husband ran at his wife with a knife, के हस्बैंड वाइफ पर छुरी के साथ चढ़ दौड़ा, मतलब उसने छुरी के साथ उस पर वार किया। तो मकसद उसका क्या था, टू अटैक ऑन वाइफ, बीवी पे अटैक करना। तो किस तरह उस मकसद के लिए एट यूज़ हुआ, जैसे यहाँ पर मकसद के लिए उसका मकसद था मेंढक को पत्थर लगाना, तो एट लगा। यहाँ बीवी पे चढ़ दौड़ा, यानी उस पर हमला कर देना, चढ़ दौड़ना मीन हमला कर देना। उसने हमला किया किस तरह से, चाकू के साथ, तो आपने एट लगा दिया। तो ये हमारे तीन थे वो मतलब यूजेज एट को हमने किन मौक़ों पर इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको आज का ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा और आप समझ गए होंगे खूब इसको। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।